आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के रूप में मनाया जा रहा है। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं योगिनी एकादशी की सरल पूजा विधि करके दिखाऊंगी। कहा जा रहा है कि 2 दिन एकादशी पड़ रही है, तो किस दिन एकादशी का व्रत आपको रखना चाहिए और एकादशी में व्रत का पारण कैसे करेंगे, किस दिन व्रत का पारण करना है, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए, जिस दिन भी आपकी योगिनी एकादशी का व्रत होगा उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद इस तरीके से एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे, क्योंकि एकादशी पे पीले रंगों का विशेष महत्व होता है। ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, जगह है तो जरूर करिएगा, वरना एक चौकी लगा लीजिएगा। चौकी लगाने के बाद फूलों और तिलों का आसन देते हुए श्री हरि विष्णु जी के किसी भी स्वरूप को आपको वहां पे विराजमान कर देना है। देखिए, यहाँ पे मैं फोटो को विराजमान कर रही हूँ, क्योंकि उनके चतुर्भुज पूजा की पूजा की जाती है और यहाँ पे लक्ष्मी जी साथ में है, तो ये और भी अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से हम तिलों और फूलों का आसन देके हैं और श्री हरि विष्णु को यहाँ पे विराजमान कर देंगे। उसके बाद तिलों का आसन देते हुए सर्वप्रथम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। गणेश जी हैं तो उनकी फोटो, मूर्ति या फिर एक सुपारी रख दीजिएगा। और एकादशी की बुक हम यहाँ पे कथा की बुक ले लेंगे। उसके बाद देखिए, जल के छींटे देते हुए भाव स्वरूपी सभी को हम यहाँ पे स्नान करा लेंगे। अगर आपके पास विग्रह है तो उनको पंचामृत या फिर कच्चे दूध से स्नान कराए। और देखिए, लड्डू गोपाल हमारे घर में विराजमान होते हैं, जो कि श्री हरि विष्णु जी के बाल स्वरूप ही होते हैं, तो साथ में उनकी भी पूजन कर लेंगे, क्योंकि उनका भी विशेष दिन होता है आज के दिन। तो अगर आप श्री हरि विष्णु जी की फोटो से पूजा नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ लड्डू गोपाल के साथ भी आप पूजन कर लेंगे। एकादशी पे सेवा कैसे करते हैं लड्डू गोपाल की, इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो एक पात्र हमने ले लिया है, फूलों का आसन देते हुए लड्डू गोपाल को विराजमान करके हम जल के आचमनी करा देंगे 3 बार। उसके बाद अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्रों का जाप करें और दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भर के या फिर कच्चे दूध भर के स्नान कराने से आपके समस्त पापों का भी नाश हो जाता है। तो हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का यहाँ पे मंत्रों का जाप करते रहिए जब तक आप स्नान कराए। वैसे तो एकादशी का दिन है, आपको पूरे दिन मंत्रों का जाप करना है। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान कराएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे शाली भगवान को भी स्नान करा सकते हैं और श्री हरि विष्णु जी का कोई विग्रह है तो उनको भी पंचामृत स्नान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही विशेष होती है। यहाँ पे उनके बाल स्वरूप हमारे घर में विराजमान होते हैं। और देखिए, एकादशी इस साल 2026 में जो एकादशी पड़ी है आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी, वो 10 जुलाई को दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है, 11 को भी मनाया जा रहा है। तो आप अपने देख लीजिएगा अपने एरिया में कैसे मनाया जाता है, क्योंकि देखिए, कोई भी एकादशी द्वादशी युक्त ही एकादशी अच्छी मानी जाती है, तो इसका आपको खास ख्याल रखना चाहिए। दशमी की भी एकादशी कई लोग करते हैं और द्वादशी तक का ही एकादशी करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लड्डू गोपाल स्नान कर लिए हैं, इनको हम अच्छे से वस्त्र धारण कराएंगे। और देखिए, एकादशी है तो पीले रंग का विशेष महत्व होता है, तो आप अपने लड्डू गोपाल को पीले रंग का भी वस्त्र पहना सकते हैं, या फिर जो भी आपको रुचि हो वो कॉटन की ड्रेस, क्योंकि गर्मियां अभी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे आप कॉटन की ड्रेस या फिर जो भी आपको अच्छा लगे वो उनको ड्रेस पहना सकते हैं। और ये आप चाहें तो सुबह में भी लड्डू गोपाल को इस तरीके से स्नान करा के उनको अच्छे से रेडी करके चौकी पे विराजमान कर सकते हैं। मैं ये सब दिखा इसलिए हूँ ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो इसलिए आप अपने लड्डू गोपाल को जब आप स्नान कर लें तभी आप अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करा के उनको तैयार करके फिर चौकी पे उनको विराजमान कर लेंगे। इस तरीके से आपकी पूजा में बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा और जल्दी जल्दी आपको पूजा भी संपन्न हो जाएगा। तो इसलिए अपने लड्डू गोपाल को जब आप स्नान और तुरंत ही उनको तैयार करके उनको फूलों का आसन देते हुए यहाँ पे हमने विराजमान कर लिया है। तो देखिए, यहाँ पे लड्डू गोपाल को आसन देते हुए हम विराजमान कर लेंगे, साथ में उनकी भी हम पूजन कर लेंगे। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे तुलसी दल पत्र तोड़ के रख लेंगे। तुलसी दल पत्र आपको वार के अनुसार जरूर तोड़ के रख लेने हैं। इस तरीके से आप किसी भी पात्र में पानी भर के रख देंगे और तुलसी के डंठल तोड़ के रख देंगे तो कई दिन तक हरे भरे रहेंगे। यहाँ पे जल के छींटे देते हुए सभी को हम यहाँ पे भाव स्वरूपी स्नान करा लेंगे। यहाँ पे हम घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पे तिल का भी दीपक जला सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम इत्र लगा के गणेश जी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। और यहाँ पे अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी समर्पित करिएगा। यहाँ पे हम श्री विष्णु जी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे इत्र लगा के। इनके लिए भी अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कीजिएगा। लड्डू गोपाल को इत्र जरूर समर्पित कीजिए, है तो इत्र जरूर लगाइएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे हम सभी को चंदन का तिलक लगाएंगे, क्योंकि एकादशी पे चंदन का विशेष महत्व होता है। और यहाँ पे दीपक को भी थोड़ा सा हम तिलक लगा लेंगे, क्योंकि दीपक जो होता है हमारे पूजा का साक्षी होता है और दीपक को जरूर पूजन करना चाहिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम सभी को फूल समर्पित करेंगे, जो भी आपके पास यहाँ पे फूल है। गणेश जी को लाल फूल पसंद है, श्री विष्णु जी को पीले रंग का फूल पसंद है, माता लक्ष्मी जी को लाल फूल पसंद है, यानी कि जो भी आपके पास पुष्प है वो सभी हम समर्पित कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अगर फूलों की माला है तो यहाँ पे आप फूलों की माला भी समर्पित कर सकते हैं। और देखिए सर्वप्रथम गणेश जी को हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट का यानी कि पंचमेवे का भोग रखेंगे बिना तुलसी दलपत्र का। और देखिए योगिनी एकादशी पे मिश्री का भोग लगाया जाता है, या फिर कोई भी बाजार से मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और यहाँ पे पंचमेव का भोग लगाया है। और देखिए एकादशी पे मखाने की खीर बनाई जाती है, तो यहाँ पे मखाने का खीर रख दिया है हमने, लड्डू गोपाल को समर्पित किया है। और यहाँ पे जल समर्पित करेंगे लड्डू गोपाल के लिए, ताजा जल समर्पित कीजिएगा। एक लोटे में अलग से आप जल भर के यहाँ पे तिल डाल के सूर्यदेव को अर्घ दे सकते हैं। ये पूजा से पहले भी कर सकते हैं या फिर पूजा के बाद भी कर सकते हैं। और देखिए भोग में फल में आपको जो भी ऋतु फल मिल जाता है उसका आप भोग लगाइएगा, जिसमें कि ऋतु फलों में आप केले का या फिर जो भी आपको फल मिल जाता है जो आप खा सकते हैं व्रत में, तो यहाँ पे उसका हम भोग लगा देंगे श्री विष्णु जी को। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे सभी को हम यहाँ पे तुलसी दल पत्र समर्पित करेंगे। यहाँ पे सभी को हम तुलसी दल पत्र भोग में समर्पित करेंगे। तुलसी पत्र आप वार के अनुसार जरूर तोड़ के रख लीजिएगा, बिना तुलसी दल पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते हैं श्री हरि विष्णु जी। और इस तरीके से देखिए पत्तियों में लगे हुए मंजरी से आप किसी भी मनोकामनाओं को मन में रखते हुए श्री हरि विष्णु जी को समर्पित करते हैं तो वो पूर्ण होती है। तो ये आप उपाय जरूर करिएगा, हर एकादशी पे मैं भी करती हूँ, आपको भी करनी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए आप तुलसी दल पत्र समर्पित करेंगे। अगर आपके पास तुलसी दल पत्र नहीं तोड़ पाए हैं तो पहले से सूखी लकड़ी हुई या फिर तुलसी की माला भी यहाँ पे रख के पूजन कर सकते हैं। और सभी को हम यहाँ पे तिल समर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी पे चावल नहीं तिल का प्रयोग होता है। और तिल का आप विशेषकर ध्यान रखिएगा, तिल जरूर समर्पित कीजिएगा। यथासमर्थ यहाँ पे हम कुछ दक्षिणा रख लेंगे, क्योंकि पूजा में रहित कमियों को पूरी करती है दक्षिणा। और देखिए यहाँ पे हम सभी को धूप दिखा लेंगे, तो सभी को हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक धूप दिखाएंगे। फिर हम अपने सीधे हाथों में थोड़ा सा फूल और थोड़ा सा तिल लेके एकादशी व्रत की कथा सुन लेंगे या फिर कथा बुक से पढ़ लेंगे। यहाँ पे कथा आपको अगली वीडियो में मेरी मिल जाएगी। और जो भी हाथों में कथा सुनने के बाद है वो प्रभु के चरणों में समर्पित करके यहाँ पे हम देखिए अब आरती कर लेंगे। तो आरती जो आपने दीपक जलाया है उससे भी आप आरती कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं कपूर से आरती कर रही हूँ, क्योंकि कपूर से आरती करने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नेगेटिव चीजें बाहर चली जाती हैं। तो इस तरह से ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और गणेश जी की आरती कर लीजिएगा, श्री विष्णु जी की आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद इस तरीके से भगवानों को, सभी भगवान देवी देवताओं को इस तरीके से आरती दे दीजिएगा। और आरती की धुनी आप अपने पूरे घर में दीजिएगा। इस तरीके से जल वार के दीपक को ठंडा कर लीजिएगा। 3 बार जल से आचमनी कराया जाता है, दीपक शांत हो जाता है इस तरीके से। उसके बाद देखिए ये जल के लोटे आप सूर्य देव को अर्घ दे दीजिएगा। पूजा से पहले भी दे सकते हैं, पूजा के बाद भी दे सकते हैं। और जब दीपक ठंडा हो जाए आपको, तो सारा ये फल जो आपने प्रसाद अर्पित किया था सभी उठा के घर में सभी को प्रसाद के तौर में बांट देंगे। फल में जो आपको खाना चाहिए आप उसमें से खा सकते हैं। तुलसी दल पत्र आप निकाल के रख दीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी दल पत्र नहीं खाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल को, सबसे ज्यादा सवाल आता है कि क्या इनको यहीं पे छोड़ना है, तो नहीं, पूजा के बाद आप जहां भी इनको शयन और स्नान या फिर जहां भी इनको विराजमान करते हैं आप वहां पे उनको विराजमान कर दीजिएगा। जो दक्षिणा है आप लड्डू गोपाल का कोई सामान ला दीजिएगा, या फिर अगले दिन मंदिर में जब आप दक्षिणा निकालेंगे पारना वाले दिन, तो वहां पे भी ये आप वहां पे दान कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि एकादशी कब पड़ने वाली है। तो देखिए 10 जुलाई दिन शुक्रवार को और 11 जुलाई दिन शनिवार को 2 दिन व्रत पड़ रहे हैं। तो कौन से आपको व्रत रखने चाहिए, तो देखिए द्वादशी युक्त ही एकादशी अच्छी मानी जाती है। तो इस तरीके से 10 जुलाई को जो दिन शुक्रवार को जो व्रत रखेंगे उसका पारना आपको 11 जुलाई दिन शनिवार को दोपहर में 1:50 से लेकर 4:36 के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। तो ये भी देख लीजिएगा। और 11 जुलाई को जो व्रत रखेंगे वो 12 जुलाई को दिन रविवार को सुबह में 5:32 से लेकर 8:18 के बीच में वो व्रत का
पारण कर लेंगे। तो देखिए दोनों ही एकादशी इस बार रखी जाएगी, तो आपको ये देखना है कि आपको दशमी युक्त एकादशी रखनी है या कि द्वादशी युक्त एकादशी। वैसे तो द्वादशी युक्त एकादशी ही अच्छी मानी जाती है, तो आप चाहे तो 10 को एकादशी रख ले या फिर 11 को एकादशी रख ले, दोनों ही एकादशियां इस बार सही हैं। और देखिए आप व्रत न भी रख पाए तो इस तरीके से आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। शुद्ध सात्विक रहते हुए आपको पूजन करें, विधि विधान से उनका पूजन करें, लड्डू गोपाल की सेवा करें। इस तरीके से देखिए योगिनी एकादशी की सरल पूजा मैंने आपके साथ शेयर किया है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना होगा, वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण।